मजे की बात, वो डिब्बा लगा के डिब्बे को दीवार के सहारे छोड़कर जैसे ही वैज्ञानिक इधर आया और जैसे ही केले की सीध में हुआ, बंदर फौरन झपट कर वैज्ञानिक के कंधे पर सवार हो गया और वहां से छलांग लगाकर केले को तोड़ लेता है। यानी जहां आदमी की कल्पना नहीं गई, जिसको वैज्ञानिक तक ने नहीं सोचा, उसको बंदर ने सोच लिया। उसने सोचा ये इतने डिब्बे पे डिब्बे क्या इकट्ठा करने, सीधे इसी के ऊपर छलांग लगा लेते हैं। लेकिन मनुष्य अपनी बुद्धि का, अपनी समझ का प्रयोग नहीं कर पाता है, अपने अनुभव से ही नहीं सीख पाता है। दूसरे जो कह गए हैं उसी को मान लेता है, दूसरे जो बोल गए हैं उसी को मान लेता है। इसीलिए हम कहते हैं गीता में तो सब कुछ कह ही दिया है भगवान ने, रामायण में सब कुछ लिख ही दिया गया है, अब रामायण का पाठ कर लो, बात हो गई। और रामायण का पाठ अनंत काल से चल रहा है आपके यहाँ। अब रामायण का पाठ करने से अगर आपने पहले कभी किया तो आपको कुछ मिला? सैकड़ों बार आप रामायण का अखंड पाठ कर चुके हो, आपको कुछ मिला, कुछ अनुभव हुआ? इस पर प्रश्न खड़ा करने की आपके भीतर हिम्मत नहीं होती है। समझ आए कहां से? आज तक नहीं मिला आपको और कल भी नहीं मिलेगा आपको, लेकिन वही करते चले जाओगे, वही करते चले जाओगे, वही करते चले जाओगे। अब सारी परिस्थितियां बदल गई हैं, मनुष्य बदल गया है। 5000 साल पहले गीता लिखी गई थी। मेरा तो मानना है कि अगर भगवान कृष्ण आज इस युग में होते और उनको गीता कहनी पड़ती तो निश्चित रूप से वो गीता उनके मुंह से नहीं निकलती जो गीता 5000 साल पहले निकली थी। आज की गीता दूसरी होती, जो सीधे आपके काम आती, जो सीधे आपके हृदय को छूती। लेकिन हम सीधे अपनी रटी रटाई सुनी सुनाई परंपराओं को ढोते चले जाते हैं। जीसस को सूली पे चढ़ा दिया गया, उन्होंने अपने को सत्य के लिए समर्पित कर दिया। सूली पे चढ़ाए बिना, सूली पे स्वयं को चढ़ाए बिना आपके जीवन में कोई क्रांति नहीं होती। सूली पर स्वयं को चढ़ाने का अर्थ है अहंकार का विसर्जन। लिव एज इफ यू आर नॉट लिविंग, ऐसे जियो जैसे तुम हो ही नहीं। ये है सूली का संदेश। लेकिन ये संदेश कोई ईसाई, कोई क्रिश्चियन अपने प्राणों से आत्मसात नहीं करता, स्वीकार नहीं करता। वो सिर्फ सोने की और चांदी की सूलियां गले में लटकाए घूमता है। प्रतीकों को गले में लटकाकर घूम रहे हैं लोग। प्रतीकों के नाम पर रामलीलाएं हो रही हैं आजकल सारे हिंदुस्तान में, जगह जगह, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, हर शहर की हर मैदान में अपनी अपनी रामलीलाएं हो रही हैं। लेकिन रामलीला के पीछे मर्म क्या था, संदेश था क्या था, उसका किसी से मतलब नहीं। एक रामलीला में ऐसा हुआ जैसा कि होता ही है, हनुमान जी को जाना था संजीवनी बूटी लेने के लिए, और जो हनुमान जी की भूमिका निभा रहे हैं वो पूरा पहाड़ हाथ में लिए रस्सी पर अटके हुए हैं, और रस्सी को घिर्री से सरकाया जाता है। कुछ ऐसा हुआ कि रस्सी घिर्री में उलझ गई और घिर्री चले ही ना। अब वो बेचारे अटके पड़े हुए हैं। अब मैनेजमेंट कमेटी के लोगों ने, उस मैनेजर ने बड़ी कोशिश की कि खोलने की, लेकिन खुल नहीं रही और हनुमान जी लटके हुए हैं। लक्ष्मण जी नीचे मूर्छित पड़े हुए हैं और राम जी आवाज दे रहे हैं, पुकार रहे हैं, हनुमान जी पवन सुत गए हैं संजीवनी लेने, पवन सुत हनुमान जल्दी प्रकट हो, जल्दी लाओ संजीवनी। लक्ष्मण के प्राण खतरे में हैं। लेकिन वो भी देख रहे हैं कि हनुमान जी रस्सी पर अटके पड़े हैं। जनता भी देख रही है और जनता हंस रही है। मामला बहुत अजीब हो रहा है। ऐसे में मैनेजर से ना रहा गया। मैनेजर ने
चाकू से रस्सी काट दी। अब हनुमान जी धड़ाम से नीचे गिरे, और जैसे हनुमान जी नीचे गिरे वैसे ही रामचंद्र जी बोल उठे, ये देखो पवन सुत आ गए, पवन सुत लाए हैं संजीवनी बूटी। अब वो नीचे गिरे, कुछ ऐसी चोट लगी, हनुमान जी उठकर खड़े हुए, उन्होंने कहा संजीवनी बूटी की ऐसी तैसी। पहले ये बताओ रस्सी किसने काटी? ये रामलीलाएं ऐसी हो रही हैं, हम सिर्फ अनुकरण कर रहे हैं किसी चीज का, सिर्फ नकल करते जा रहे हैं। कोई राम जी बन रहा है, कोई सीता जी बन रहा है, कोई हनुमान जी बन रहा है, और थोड़े देर का काम है, और कहते हैं इतने में उन्होंने धर्म कर दिया, और हजारों श्रोता बैठे रहते हैं, उन्होंने समझ लिया कि हमने आज धर्म के नाम पर, दशहरा के नाम पर, राम के नाम पर, सीता के नाम पर, अपने रामायण के नाम पर हमारी पूजा हो गई, हमारी प्रार्थना हो गई। जितने लोग रामलीला देखने जाते हैं उनके मन में यही रहता है कि इसे देखने से हमें पुण्य मिलेगा, हमारे पाप कट जाएंगे, हमारी पूजा हो जाएगी, हमारी प्रार्थना हो जाएगी। किसी को फुर्सत नहीं है ये समझने की। जैसे मन्नालाल मारवाड़ी को इसकी परवाह नहीं थी कि स्वर्ग में जाना या नरक में जाना, बस एक ही चीज पर ध्यान है, प्रभु जहां 2 पैसे कमाई का जुगाड़ हो जाए वहीं भेज दो। धर्म के नाम पर सारी मनुष्यता सिर्फ परंपरा को दोहराते चली जा रही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। वही तुम्हारी पूजा है, वही तुम्हारी प्रार्थना है। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ ये सब झूठी प्रार्थना है, ये सब झूठी पूजा है, ये सब झूठी धार्मिकता है। इससे ना तो तुम्हारे जीवन में कोई क्रांति होने वाली है, न इससे आज तक आपको कुछ मिला है, न इससे आपको आज कुछ मिलेगा, न आगे भी इससे तुम्हें कुछ मिलने वाला है। दूसरी बात समझ की मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सत्य को, शांति को, आनंद को, परमात्मा को पाने के लिए, उस अनुभव से गुजरने के लिए इस गृहस्थ जीवन के बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। मंदिर, मस्जिद, आश्रम, अखाड़ों में, पहाड़ों में कहीं कोई साधना या सिद्धि करने की जरूरत नहीं है। गृहस्थ जीवन जीना स्वयं में ही तपश्चर्या है, स्वयं में ही तपस्या है। गृहस्थ जीवन से बड़ी तो कोई तपस्या है ही नहीं। सन्यासी जितनी साधना करते हैं उससे सैकड़ों गुना ज्यादा शक्तिशाली साधना है गृहस्थ जीवन में जीने की, गृहस्थ जीवन में रहने की, गृहस्थ जीवन में आनंद से जीवन बिताने की साधना। इससे बड़ी साधना आज तक पृथ्वी पर कोई पैदा नहीं हुआ। इसीलिए मैं कहता हूं गृहस्थ जीवन को साध लेना ही जीवन को साध लेना है। गृहस्थ जीवन को साध लेना ही परमात्मा को साध लेना है। जीवन के अतिरिक्त और कोई परमात्मा नहीं है, जीवन के अतिरिक्त कोई तपस्या नहीं है। तपस्या के नाम पर जितनी साधनाएं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, आश्रमों, नदी, पहाड़ों में चल रही हैं वो सब बहुत छोटी हैं। वो सब तपस्या के नाम पर सिर्फ नाटक हैं, तपस्या के नाम पर सिर्फ कुछ क्रियाकांड हैं। असली साधना तो जीवंत साधना, गृहस्थ साधना है। मैं आपसे कहता हूं गृहस्थ जीवन में पति के साथ रहना, गृहस्थ जीवन में पत्नी के साथ रहना, गृहस्थ जीवन में बाल बच्चों के साथ रहना, गृहस्थ जीवन में माँ बाप के साथ रहना, गृहस्थ जीवन में सास ससुर के साथ रहना, गृहस्थ जीवन में पड़ोसी के साथ रहना, ये मामूली साधना है? ये सब बहुत बड़ी साधना है। इससे बड़ी तपस्या, इससे बड़ी साधना खोजना असंभव है पृथ्वी पर। मंदिरों में, आश्रमों में, मठों में एक दफे भोजन कर लो, उपवास कर लो, व्रत कर लो, नंगे रह लो, ये सब तो छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी साधनाएं हैं, थोड़े से अभ्यास से आ जाती है। लेकिन स्त्री बनकर सासू को झेलना ये असली साधना है। स्त्री बनकर सासू को झेलते हुए आनंद में जीना, इससे बड़ी साधना कोई साधु महात्मा सन्यासी नहीं कर सकता है। अगर तुम इसको गृहस्थ जीवन में साध लो तो इससे बड़ी कोई साधना नहीं। तुम्हारे जीवन में तरह तरह के रंग बिरंगे अद्भुत लोग संपर्क में आते हैं, ऐसे लोगों को झेल लेना
और जिंदगी को मौज में जी लेना, इससे बड़ी आध्यात्मिक साधना कोई पृथ्वी पर नहीं। तुम्हारे प्रेमी के रूप में कोई आता है, तुम्हें अद्भुत अनुभव दे जाता है, उस अनुभव को झेलते हुए भी आनंद से जी लेना, इससे बड़ी कोई साधना है? इससे बड़ी कोई साधना है ही नहीं। अगर तुम इस साधना को सिद्ध कर लो तो तुम योगी, इस साधना को सिद्ध कर लो तो तुम तपस्वी, इस साधना को तुम सिद्ध कर लो तो तुम आध्यात्मिक। मैं तुम्हें वही साधना सिद्ध कराना चाहता हूं जिससे तुम्हें गृहस्थ जीवन में पल पल मौज में रहते हुए जीना आ जाए, पल पल मौज में रहते हुए जीना आ जाए, तो तुम योगी, तो तुम सन्यासी, तो तुम सबसे बड़े साधु, तुम सबसे बड़े महात्मा। लेकिन ये बहुत कठिन है। कहते हैं मुरारी लाल एक दिन अपने बहुत कीमती, बहुत प्यारे कुत्ते को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचा और कहता है, डॉक्टर साहब मेरे इस कुत्ते की पूंछ काट दो। उसने कहा, मुरारी मेरी समझ में नहीं आता, इतना सुंदर कुत्ता, इतना प्यारा कुत्ता, और अभी अभी तो आप 2000 रुपए में इसे खरीद कर ले गए हो मेरे से,